प्यारे दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा ये तो अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंधे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने कब्र के अंदर के राजों को फाश करने की कोशिश की, तो किस तरह से अल्लाह पाक ने उसको इबरत का निशाना बना दिया। ये वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लिहाजा इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अबू इसहाक इब्राहिम फरमाते हैं कि एक बार एक अंधा फकीर था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाए रखता था और भीख मांगा करता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन इस भिखारी का सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो भीख मांगते हुए कहता था कि जो भी मुझे कुछ देगा मैं उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। इस अजीब फकीर का अजीब अंदाज से भीख मांगना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन मेरा इससे अभी तक सामना ना हुआ था। एक रोज मेरा गुजर बाजार से हो रहा था कि मैंने एक आवाज सुनी। कहने वाला कह रहा था कि मैं एक अंधा फकीर हूं, जो मुझे कुछ देगा मैं उसे एक अजीब चीज सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज का पीछा करने लगा। इतने में मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाए कुछ मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर एक आदमी रुक गया और उसने उस भिखारी के हाथ में चंद सिक्के रख दिए जो कि कुछ ज्यादा थे। मैं ये देखकर जल्दी जल्दी उसकी तरफ गया। अब वो फकीर उसे क्या अजीब चीज सुनाएगा और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर फकीर ने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाता हूं। ये कहते ही उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया और मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे और जिनमें से आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और फिर उस फकीर ने कहा कि मैं तुम्हें एक इंतहाई अजीब बात सुनाता हूं। ये मेरी आंखों के अंधा होने की दास्तान है। मैं एक ताकतवर नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात कफन चुरा लेता हूं। सारे लोग मुझसे खौफ खाते और मुझे बहशत की निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे अपने इस रौब पर और दबदबे पर बड़ा नाज था, और मैं जब चलता तो घमंड के साथ चलता। लोग मुझे हकारत की निगाह से देखते, लेकिन उन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे खुद तो कोई खौफ खुदा नहीं था, और अगर कोई मुझे नसीहत करता तो कैसे करता। सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे तो आम इंसान दिन दहाड़े कब्रिस्तान में जाते हुए लरजता है, लेकिन मैं तो रात के वक्त कब्रिस्तान जाता था, और वो भी एक ताजा दफन हुए मुर्दे का कब्र चुराने के लिए। जब मुर्दे की कब्र में पहली रात होती थी, मैं कब्र में जाकर उसका कफन चुराया करता था और उसका कफन चुरा कर बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि मुझे सभी लोग किसी शैतान से कम नहीं समझते थे और मुझसे डरते थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन होता कि दफन करते ही मैं उसका कफन चुरा लूंगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दों का ख्याल करते थे, कब्र पर बैठकर रखवाली करते थे ताकि मैं किसी का कफन ना चुरा सकूं। लेकिन जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और अगर पहली रात को कोई उसके पास ना होता तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और मैं ऐसा ही किया करता था। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि हमारे शहर का काजी सख्त बीमार पड़ गया। अब बीमारी भी ऐसी कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना थी। एक रोज उसका एक खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा, काजी साहब सख्त बीमार थे और वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं अगले ही रोज काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब मुझे जानते थे कि मैं एक कफन चोर हूं, और मुझे उन्होंने 100 दिनार दिए और कहने लगे, देखो मैं जानता हूं कि मेरा वक्त करीब आ चुका है और मैं बस 100 दिनार के बदले अपना कफन महफूज कराना चाहता हूं। मैं उनकी बात समझ गया और मैंने उनसे वादा किया कि मैं 100 दिनार के बदले तुम्हारा कफन नहीं चुराऊंगा। काफी दिन तो काजी साहब बीमार रहे, लेकिन फिर उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई और वो ठीक ठाक हो गए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो अचानक बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। मुझे उनकी मौत की इत्तला मिली और सारा शहर उनके जनाजे में शरीक हो गया। मैं भी गया और मुझे उनका कफन चुराने का ख्याल आया, लेकिन दिल में सोचा नहीं, मैंने उनसे कुछ वादा किया था और फिर उन्होंने मुझे दिनार भी तो दिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि वो तो उस वक्त का दिया था जब वो पहले बीमार हुए थे। इस बार तो वो ठीक हो गए थे, फिर दोबारा बीमार हो गए थे और बस मैंने भी उनका कफन चुराने का पक्का इरादा कर लिया था। मैं रात होने का इंतजार करने लगा।
रात का तीसरा पहर था। मैं कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र कुशाई करने लगा। जल्दी जल्दी मैंने मिट्टी हटा दी और अब मुझे तख्ते उठाने थे और बस मैंने उनकी कब्र खोद डाली। कब्र में आजाब के आसार जाहिर थे। मैंने ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह लाल हो रही थी। अभी मैं वो मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शदीद लहर महसूस हुई और अगले ही लम्हे मेरी आंखों में उंगलियों जैसी कोई चीज पेबस्त होती हुई महसूस हुई और वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। फिर किसी ने कहा कि ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों से क्यों पर्दा उठाना चाहता है? और बस ये मेरे गुनाहों का इब्रतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। और अब मैं ये सदा इसलिए लगाता हूं ताकि जो मुझे कुछ भी दे तो मैं अपनी दास्तान सुनाकर इबरत दे सकूं। बस अल्लाह ने मुझे और मेरे जैसों के लिए ही इबरत का ये निशान बना दिया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं और हम अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बताते भी रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूले। खुदा हाफिज।